हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आज कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 22 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग इसके पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को वो वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी लोगों ने उस वीडियो को पसंद भी किया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को पिछले वीडियो पसंद आया है तो अजय कोचिंग क्लासेस से आने वाले हर एक वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करें, क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग बार ग्राफ को ड्रॉ करना सीख रहे हैं बच्चों, और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस साथ में करते रहेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें उसने कहा है गिवन बिलो इज अ टेबल विच शोज द ईयर वाइज स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल। क्वेश्चन कह रहा है कि बिलो मतलब नीचे एक टेबल दी गई है जिसमें ईयर्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ शो की गई है किसी स्कूल की। कहने का मतलब है जब सेशन चल रहा था 2005-2006 तो स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 800। नेक्स्ट ईयर 2006 और 2007 सेशन में 975 स्टूडेंट्स थे। 2007 और 8 में 1100 स्टूडेंट्स थे। 2008 और 9 में 1400 स्टूडेंट्स थे। 2009 और 10 में 1625 स्टूडेंट्स थे। क्वेश्चन ने कहा रिप्रेजेंट द अबव डेटा बाय अ बार ग्राफ। ये जो बच्चों डेटा दिया गया है इसको आपको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, बार ग्राफ को बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। बस कुछ अगर आप बेसिक सी बातों का ध्यान रखते हैं तो बड़ी आसानी से आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बस कंडीशन इतनी सी है कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस प्रॉपरली करते रहें। ठीक है भाई, अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं तो बड़े आराम से चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। अब बच्चों आपके पास जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि सर स्केल क्या माने। कभी यहाँ पर वैल्यू डिफरेंट आ जाती हैं, तब उस टाइम पे हमें स्केल मानने में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे, ये केवल और केवल प्रैक्टिस की बात है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आती रहेंगी। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है स्केल लेट करने में तो आप इन सभी का पहले HCF निकाल लिया करिए। जैसे ही आप HCF फाइंड करते हैं आपको तुरंत पता चल जाता है कि इसमें क्या स्केल हम लोगों को कंसीडर करना चाहिए। तो चलिए आप लोगों के लिए हम इसमें इसका HCF लेकर निकालते हैं और स्केल कंफर्म करते हैं। ये बच्चों रफ वर्क होगा जब हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये आप लोगों को भी रफ में कर लेना, इससे क्लियर हो जाएगा कैसे क्या आप लोगों को यहाँ पर बनाना है। चलिए पहले 2 नंबर सेलेक्ट करते हैं, 800 और 975। 800 और ये है बच्चों 975। 1 टाइम्स डिवाइड देंगे हम लोग, यहाँ पे आ गया 5, ये 7 और ये हो गया 1। इससे डिवाइड कराएंगे बच्चों हम लोग 800 को। 4 टाइम्स ऑलमोस्ट डिवाइड जाएगा। 4 5 ज़ा 20 कैरी ऑन 2, 4 7 ज़ा 28 to 30 कैरी ऑन 3, 4 1 ज़ा 4 3 7। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों 100 आ जाएगा। 100 से 175 को जरा डिवाइड करिए। 100 1 ज़ा 100, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों 75। 75 से फिर से 100 को डिवाइड कर देंगे। 75 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों 25। 25 से फिर 75 को डिवाइड कर देंगे। 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। आपने देखा कि अभी इन 2 नंबर्स का HCF कितना आया 25। अब ये जो बच्चों HCF आ गया है, ज़रूरी नहीं कि ये सारे नंबर्स के HCF हो। तो इस नंबर से इन बचे हुए सारे नंबर्स को एक बार डिवाइड करके देखते हैं ज़रा। तो 25 से पहले हम डिवाइड करेंगे 1100 को। 25 4 ज़ा 100, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों 10, यहाँ पर आ जाएगा 0। 25 4 ज़ा 100, सब्ट्रैक्ट कर दिया 0। भाई ये तो HCF हो गया 1100 का भी। नेक्स्ट आते हैं 1400 पे। इसको ज़रा डिवाइड करके देखते हैं 25 से। 25 5 ज़ा 125 हो जाएगा बच्चों। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर 15 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 टाइम्स डिवाइड कराएंगे बच्चों 150 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। 25 से 1400 भी डिवाइड हो गया। अब आते हैं 25 से डिवाइड कराएंगे 1625 को। बच्चों हम आपको एक एक चीज़ समझा रहे हैं, इसीलिए टाइम ज़्यादा लगता हुआ दिख सकता है आपको, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी काफ़ी तेज़ी से चीज़ें क्लियर होंगी। 6 टाइम्स में आ जाएगा 150, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों 12, ये 5। 25 5 ज़ा 125,
सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों 0 आ जाएगा। तो देख रहे हैं 25 इसका HCF हो चुका है। अब बच्चों आपको केवल और केवल इसमें बनाना बाकी रह गया है ग्राफ में, ठीक है। HCF 25 आ चुका और HCF 25 का मतलब है कि हम लोगों को 25 का गैप लेना है y एक्सिस पे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग y एक्सिस पे ही रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब बच्चों वैल्यू इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अगर आप ये सोचें कि ग्राफ में जाकर यहाँ से आप स्टार्ट करें और कहते हैं ये 25, ये 50, ये 75, ये 100, अगर यहाँ से 25 का गैप लेंगे तो एक बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा 1625 तक पहुँचने के लिए। बेटर क्या होगा कि इसमें जो आप अगर ध्यान से देखें तो ये इस जगह से इस जगह के बीच में 10 लाइंस दिखती होंगी आपको, इन दोनों के बीच में 10 लाइंस हैं। तो ये जो वन स्मॉल लाइन है ना, हम लोग इसको 25 कंसीडर करेंगे। क्या समझे? वन जो स्मॉल लाइन है बच्चों, इसको हम लोग 25 कंसीडर करेंगे। तो चलिए भाई, अगर हम लोग स्मॉल लाइन को 25 कंसीडर करते हैं तो लिख सकते हैं हम लोग वन स्मॉल डिवीज़न, देखते जाइएगा भाई, वन स्मॉल डिवीज़न इक्वल्स हमने लिख दिया है 25 स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, वन स्मॉल डिवीज़न इक्वल्स क्या हो जाएगा 25 स्टूडेंट्स। स्मॉल डिवीज़न का मतलब मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे स्क्वायर के बीच में 10 लाइंस है ना, तो इनमें से जो वन लाइन होगी वो 25 को रिप्रेजेंट करेगी ऐसा। अब बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर 10 स्मॉल डिवीजन्स को मिला के वन स्क्वायर बनता है। तो अगर वन स्मॉल डिवीज़न का मतलब 25 स्टूडेंट्स है तो 10 स्मॉल डिवीजन्स का मतलब क्या होगा? ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि 10 स्मॉल डिवीजन्स का मतलब क्या है, तो वन स्मॉल डिवीज़न अगर 25 है, 10 स्मॉल डिवीज़न तो जस्ट मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 250 स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई? अब आप बड़े आराम से बार ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इतना याद रखिएगा, बहुत ही इजी मेथड से आप सभी को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को शेयर करने में कोई कंजूसी मत करिएगा, ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग बनाते हैं यहाँ पर ग्राफ जल्दी से। बस आप लोग प्रैक्टिस अगर ज़बरदस्त तरीके से करते रहेंगे तो 1% भी प्रॉब्लम आएगी नहीं और बड़े आराम से आपको ग्राफ समझ में आएगा। तो बस बच्चों देखते रहिएगा साथ में ज़रा, क्योंकि आप जितना आराम से समझेंगे उतनी चीज़ें क्लियर होंगी। ये हो गया, थोड़ा सा इसको और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, फिर देखते हैं जितने की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ तक ये फ़िलहाल हमने बना लिया काम चलाने के लिए, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर हमें सेशन लिखना था तो थोड़ा मैंने लाइन एक्स्ट्रा नीचे बना ली है। हम लोग थोड़ी नीचे जगह छोड़नी पड़ेगी जिससे हम सेशन यहाँ पर डाल सकें। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको ले लेते हैं। और बच्चों अच्छे समझते हुए चलिएगा, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना अच्छे से आप इन चीज़ों को समझेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है भाई। ये बना लिया गया। इसके बाद में ज़रा आप इसको देखिएगा, ये आप जानते हैं एक्स एक्सिस होता है और ऊपर की तरफ जाएंगे वाई एक्सिस हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग ज़्यादा इसमें नहीं लिखेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाए कि सारे इसके अंदर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। ये आप सभी जानते हैं ओरिजिन होता है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। चलिए अब स्केल अगर लेंगे तो आपने देखा 10 स्मॉल डिवीज़न, और बच्चों स्मॉल डिवीज़न का मतलब होता है 10 स्मॉल डिवीज़न का मतलब सीधा सीधा होता है 1 स्क्वायर। और 1 स्क्वायर पे कितना लिखना है बच्चों? 250 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्केल स्टार्ट कर देंगे इस जगह से, देखते जाइएगा ज़रा। यहाँ से हो जाएगा 250, फिर आएगा ये हो जाएगा बच्चों 500, फिर 750, फिर 1000, फिर 1250, फिर 1500। इसके बाद में बच्चों आ जाएगा 1750 और इसके बाद में आ जाएगा 2000। और यहीं तक बच्चों हम लोग जाना, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे तो लगा था काफ़ी ज़्यादा बनाना पड़ेगा, मगर उसकी आवश्यकता पड़ी ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू भी दे रखी है ना, वो 1625 दे रखी है। तो इतने के अंदर अंदर बन जाएगा। तो चलिए इसको भी बनाना है हम लोग को। अभी तो ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए आपके पास बुक होगी, आप अपनी बुक में देखते जाइएगा। हमने यहाँ पर क्वेश्चन फ़िलहाल नोट कर रखा है। अब हमने जैसा कि आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जब आप बनाते हैं बार ग्राफ, उस कंडीशन पे आपको वन बॉक्स का गैप देना पड़ता है। 1 स्क्वायर का गैप देकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना।
उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हिस्टोग्राम होता तो बिना गैप के आगे बढ़ा जा सकता था। अब पहले यहाँ पर जो अपने पास डेटा दिया हुआ है उसको ज़रा यहाँ पर नोट करेंगे। पहले देखिए 1 स्क्वायर का गैप दे दिया, पहले सेशन में था 2005 2006, तो बच्चों यहाँ पर हमने लिख दिया 2005, ये हो गया 2006, ठीक है। इसके बाद में है 1 स्क्वायर का गैप फिर दे दिया, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 2006 2007, इसके बाद में हो जाएगा 2007 2008, इसके बाद में 2008 और 2009, इसके बाद बच्चों हो जाएगा 2009 और 2010। ओके स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये बन चुका है बेटा। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब यहाँ पर अच्छा एक बात और लिख देते हैं, ये है बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गया बच्चों। इस तरह हम लोगों ने मेंशन किया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसके अलावा हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे यहाँ मेंशन किया हुआ है ईयर्स, ठीक है भाई। इस तरफ हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है ईयर्स। अब चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जल्दी से बार ग्राफ बनाते हैं। तो आपके पास बुक है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, या हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि 800 बनाना है। 2005 से 2006 में 800 जाना है। तो बच्चों देखिए आपको 750 तो क्लियरली दिख रहा है कि ये 750 तो यहाँ पर बना हुआ है। अगर बच्चों यहाँ 750 है, आपको जाना कितना 800। बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों, आपको जाना है 800 और आपके पास यहाँ डायरेक्टली क्या मिल रहा है 750। आप सोचेंगे सर अभी 50 की कमी हो रही है, तो 50 की कमी का मतलब मैंने बताया था कि 25 का मतलब है 1 स्मॉल डिवीज़न, तो 50 का मतलब बच्चों 2 स्मॉल डिवीज़न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मतलब 750 के बाद में 2 स्मॉल डिवीजन्स और चले जाएंगे, मतलब यहाँ तक। बात को फिर से ध्यान से गौर से समझने की कोशिश करिएगा ज़रा कि 800 आपको जाना है। ये देखिए 800 आपको जाना है, आपको 750 डायरेक्टली दिख रहा है। कमी कितने की हो रही है 50 की, 50 जाना है बच्चों। तो 1 स्मॉल डिवीज़न का मतलब है 25, तो 2 स्मॉल डिवीज़न का मतलब 50 होगा। तो 2 स्मॉल डिवीज़न हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं। और अब इसके बाद हम लोगों को सिंपली यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लाइन कह रहे हैं, यहाँ पर एक बार ग्राफ ड्रॉ कर देना है भाई। तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं, बस ध्यान से आप वर्क करिएगा, बाकी सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि जितने कंसंट्रेशन से आप काम करेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। और हम बच्चों पेन का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको क्लियरली कैमरे में दिखाई देता रहे। बाकी आपको बनाना है पेंसिल से ही, ठीक है भाई। तो ये देखिए बच्चों हमने बना दिया है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा ये है 800। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट सेशन में आते हैं जिसमें उसने दिया हुआ है देखिए 975। ये देखिए 975 है ना। तो पहले देखेंगे क्लियरली कहाँ तक हमें साफ साफ दिख रहा है और कितना हमें जाना पड़ेगा। कभी बच्चों हम लोग एक्स्ट्रा सोचेंगे, कभी उससे कम सोचेंगे। तो बच्चों देखिए हमारे पास है 975, देखेंगे इसके नज़दीक का कौन सा नंबर ग्राफ में क्लियरली मेंशन है। 975 के नज़दीक का नंबर अगर बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो वो हमको यहाँ दिख जाएगा कौन सा 1000। क्या दिख रहा है भाई 1000 दिख रहा है ना, जो 975 के काफ़ी करीब है। तो बच्चों देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा इसके सामने 1000। लेकिन आप देख रहे हैं कि आप यहाँ जाना तो चाहते हैं 1000, देखते जाइएगा भाई। सॉरी, जाना तो आपको 975 है, मिल आपको 1000 रहा है। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है भाई, तो आप कहेंगे 25 एक्स्ट्रा मिल रहा है सर। 25 एक्स्ट्रा है ना, तो 25 को कम कर देंगे 1000 में से। तो बच्चों यहाँ तक 1000 है ना, इस जगह तक 1000 है, तो इसमें 1 स्मॉल डिवीज़न कम कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा 975 मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। 1000 इसके करीब था, 1000 से 25 कम कर दिया। 1 स्मॉल डिवीज़न अगर बैक आ गए तो 1000 से बच्चों 25 कम हो गया, तो कितना आ जाएगा साफ साफ यहाँ पे 975, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। चलिए अब यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग बड़े आराम से। इसका एक और तरीका है भाई, आप इसके पास 750 तक ले सकते थे, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ता। कभी आपको आगे जाकर सोचना है, कभी बैक आकर सोचना है। ये बेस्ट वे है बच्चों, इससे ज़्यादा इजी कुछ हो भी नहीं सकता।
ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा ग्राफ समझ में आता जाएगा। ये भी क्लियर हो गया बच्चों। अगले सेशन में आते हैं जिसमें उसने दिया है 2007 2008, उसमें 1100। अब देखिए भाई 1100 के अगर पास की कोई वैल्यू देखेंगे तो वो आपको डायरेक्टली मिलेगा 1000। क्या मिलेगा? 1000। तो 1000 जरा देखिए, इसके जस्ट ऊपर बच्चों 1000 ये है ना। अब आपको जाना है बच्चों 1100 और मिला है आपको केवल 1000। कमी कितने की हो रही भाई? तो आप कहेंगे सर कमी 100 की हो रही है। कितने कमी हो रही है? 100 की। आपको पता है कि जब आप वन स्मॉल डिवीज़न जाते हैं तो 25 बढ़ जाता है। वन स्मॉल डिवीज़न में कितना बढ़ता है भाई? देखिए लिखा है ना मैंने, वन स्मॉल डिवीज़न बढ़ता है 25, आपको जाना है 100। तो देखिए वन स्मॉल डिवीज़न जाएंगे 25, फिर 2 में 50, फिर 3 में 75, 4 में 100। यहाँ तक 100 आपको एक्स्ट्रा मिल गया। यहाँ तक बच्चों 1000 था, 4 स्मॉल डिवीज़न ऊपर चले गए, 1000 मिल गया। और बच्चों 1000 ये और 4 डिवीज़न जाने पे 100 वो, टोटल हो गया बच्चों 1100, है ना। 1100 हो गया। इसको ज़रा जल्दी से हम लोग ऐसे बना देते हैं भाई। बच्चों हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अगर आप सोचें कि घर में हम केवल देख लेंगे, बाद में एग्ज़ाम में सही से हो पाएगा काम आपसे, तो ये मुश्किल है। अगर घर से प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आनी ही है। ठीक, ये भी बन गया। अब बच्चों अगला देखेंगे, नेक्स्ट पे उसने दिया हुआ है 1400। कितना दिया है भाई? 1400। 1400 के नज़दीक की वैल्यू देखेंगे ग्राफ में क्या मिल रही है। 1400 के नज़दीक बच्चों दिया हुआ है 1500, 1500। तो 2008-9 के ऊपर 1500 ये दिया है बच्चों। ठीक है, तो देखिए आपके पास दिख रहा है 1500 और आपको जाना कितना है? केवल 1400। तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको? 100 एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों जिसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है हम उसमें प्लस किए दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें कम मिल रहा है उसमें माइनस किए कर सकते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप नॉर्मली समझ लीजिए कि आपको दिख रहा है 1500, जाना है आपको 1400, मतलब 100 ज़्यादा मिल रहा है ना आपको ग्राफ में, 100 ज़्यादा मिल रहा है तो 100 को बैक आ जाइए। यहाँ तक बच्चों आपको क्या मिल रहा था? 1500। तो वन लाइन अगर नीचे आते हैं, वन स्मॉल डिवीज़न नीचे आएंगे तो मतलब 25 नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए वन लाइन नीचे है 25 नीचे हो गया, फिर वन लाइन और नीचे आए 50 कम हो गया, फिर वन लाइन और नीचे आए 75 कम हो गया, फिर वन लाइन और नीचे आ गया बच्चों, सीधे सीधे 100 कम हो गया। तो ये यहाँ तक आपको मिल जाएगा 1400। कितना मिल जाएगा भाई? 1400 मिल जाएगा। फिर से बात को समझिएगा, आपको बनाना है 1400, मिल रहा है आपको 1500। सिंपली आपने क्या किया? 1500 से 1400 सब्ट्रैक्ट कर दिया, पता चला आपको कि बच्चों 100 एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये 100 कम करना है। तो यहाँ तक 1500 था, वन स्मॉल डिवीज़न कम करेंगे 25 कम होगा, फिर 2 पे 50 कम होगा, 3 पे 75 कम होगा, 4 पे 100 कम हो जाएगा। तो यहीं तक केवल आप लोगों को ड्रॉ करना है ये ग्राफ। ठीक है भाई, और बच्चों याद रखिएगा कि जो ग्रीन वाली लाइन है उन्हीं के ऊपर आपको पेन पेंसिल का यूज़ करना है, आसपास से ना निकल जाए, है ना। पूरी कोशिश करिए एक बार में करेक्ट बने। देखिए ये भी बन चुका है। अगले में आएंगे जरा, जिसमें दिया है बच्चों 2009 और 2010, उसमें साफ साफ दिया 1625। इसके पास की कौन सी वैल्यू है भाई? तो दोनों ही पास में है ऑलमोस्ट। 1625 यहाँ लिखे ले रहे हैं भाई, 1625। इसके पास अगर आप देखने बैठेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए 1500 और 750 दोनों के आसपास ही दिख रहा है। ठीक है, डायरेक्टली आपको कितना दिख रहा है? इसके जस्ट ऊपर आइए, ये बच्चों दिख रहा है 1500। कितना है? 1500। आप चेक करिए आखिरकार कमी कितने की है। अभी आपको जाना है बच्चों 1625, मिल रहा है केवल आपको 1500। कमी कितने की आ रही है भाई? 125 की। कमी कितने की है भाई? 125 की। तो आपको पता है कि अगर वन स्मॉल लाइन आप ऊपर जाएंगे, वन स्मॉल डिवीज़न ऊपर जाएंगे तो 25 बढ़ेगा। तो चलिए बढ़ाते हैं इसको, ये बढ़ गया बच्चों 25, 50, 75,
100 और ये बढ़ गया बच्चों 125। कैसे? यहाँ तक बच्चों 1500 था, अगर 25 ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा 1 स्मॉल डिवीज़न। तो 1 स्मॉल डिवीज़न आप ऊपर गए तो 25, 50, 75, 100, 105। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मिल गया आपको 125 एक्स्ट्रा, जो आज जिस पे आपकी कमी थी वो आपको डायरेक्टली यहाँ पर मिल चुका है। तो चलिए इसको जल्दी से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं जिससे क्लियरली ये विजिबल हो जाए भाई। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने इसको ऐसे बना लिया। ठीक है भाई, इस तरीके से ग्राफ आपका कंप्लीट हो चुका है। स्केल जो आपने साइड में लिखे, स्केल को यहाँ पर लिख दीजिए। स्केल यहाँ पर आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। स्केल में है ऑन वाई एक्सिस। बच्चे यहाँ पे वाई एक्सिस लिख देते हैं ज़रा, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। स्केल में लिखेंगे तो लिख देंगे ऑन वाई एक्सिस, क्या हो जाएगा 1 स्मॉल डिवीज़न, 1 स्मॉल डिवीज़न, 1 स्मॉल डिवीज़न इक्वल्स हो जाएगा 25 स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देखेंगे 10 स्मॉल डिवीजन्स। ठीक बच्चों, 10 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल्स देखेंगे तो ये हो जाएगा 250 स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा 250 स्टूडेंट्स हो जाएगा। 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स 25 स्टूडेंट्स, 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स 250 स्टूडेंट्स, यही हम लोगों ने कंसिडर किया था। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पूरा प्रॉपर टाइम दिया, बड़े आराम से समझाया है। वीडियो की लेंथ पे मत जाइएगा बच्चों कि काफ़ी बड़ा वीडियो सर बनाते हैं। बेटा अगर वीडियो छोटा बना देंगे तो फिर आप ये मान के चलिए आपको सारी चीज़ें हम क्लियर कर नहीं पाएंगे, इसलिए वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो ही जाती है। ठीक है, अब चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आया। यहाँ पर भी आपको स्केल मानने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, वही तरीका अपनाएंगे हम लोग। यहाँ पर HCF फाइंड करते हैं, अब की बार थोड़ा स्पीड में करेंगे। यहाँ पर 2 स्मॉलेस्ट नंबर उठाते हैं ज़रा। पहले देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 11,000, 11,000 से डिवाइड कर देंगे 12,500 को, तो 1 टाइम पहले बच्चों डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 11,000, 0 0 5 2 से 1 गया 1, फिर आ गया बच्चों यहाँ पर 11,000, डिवाइड करें ज़रा इसको, 7 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यह आ जाएगा 10,500। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों, 10 से 5 गया 5 हो जाएगा, बस 500 से डिवाइड करेंगे 1,500 को, 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ गया। अब 500 लग रहा है कि HCF हो सकता है, अब 500 से सभी को डिवाइड करिए। 500 से आपको सिंपली डिवाइड करना है 14,000 को। जब बच्चों आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आपको ये HCF लेने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं हो रही है तब तक आपको ऐसे ही करना होगा। सब्ट्रैक्ट कराएंगे बच्चों, ये आ जाएगा 400, यहाँ 0, 8 टाइम्स डिवाइड कराएंगे बच्चों, ये देखिए आ गया 4,000, मतलब 500 से ये भी डिवाइड हो गया, ये तो जा ही चुका था। नेक्स्ट आ जाएगा 17,500, इसको डिवाइड करना है बच्चों आपको 500 से, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स में आ जाएगा 1500, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, 5 7 से 5 गया 2, ये आ जाएगा 0, 5 5 से 25, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, आ जाएगा यहाँ पर 0। अब इसके बाद देखिएगा ये भी डिवाइड हो गया, इसके बाद आ जाएगा 500 से डिवाइड करके देखिए ज़रा 15,000 को, तो 5 3 जा 15, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0 0 0 सब आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, 30 टाइम्स में पूरा HCF हो गया। 500 सब आपको सिंपली डिवाइड करके देखना है 24,000 को, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, ये हो गया बच्चों 2000, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 400, 0 आ जाएगा, 5 8 जा 40 हो गया बच्चों 4000, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0। आपने देखा बच्चों HCF फाइनली आपको मिल चुका है 500। ठीक है, HCF कितना मिल चुका है 500, मतलब यही आपकी स्केल बनने वाली है बच्चों। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर गई हुई है 24,000, कितनी गई है भाई 24,000। अब अगर आप यहाँ पर 500 से स्टार्ट करें, कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 500 लेंगे तो नेक्स्ट फिर 1000, फिर 1500, फिर 2000, जाना कितना आपको 24,000। अगर इन दोनों के बीच का गैप आप 500 लेते हैं तो बच्चों बहुत
बड़ा ग्राफ बनेगा और इस कॉपी में भी नहीं आएगा। तो वही आपको काम करना है जिसके जस्ट पहले वाली क्लास में आपने किया था। क्या किया था? सिंपली आपने वन स्मॉल डिवीज़न को लेट कर लिया था 500। सेम काम यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, ज़रा पहले इधर ही लिख लेते हैं, लिख लेंगे वन स्मॉल डिवीज़न इक्वल्स हो जाएगा बच्चों 500, लेकिन क्या नंबर ऑफ स्कूटर्स, ये हो जाएंगे 500 स्कूटर्स। वैसे बच्चों क्वेश्चन तो हम आपको समझाना भूल ही गए, जल्दी से देखिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन ने कहा द फॉलोइंग टेबल शोज, ये जो बच्चों नीचे टेबल दी गई है ये शो कर रही है नंबर ऑफ स्कूटर्स, कि कितने स्कूटर्स प्रोड्यूस्ड मतलब बनाए गए हैं बाय अ कंपनी ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स। किसी कंपनी ने कितने स्कूटर्स बनाए हैं 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स में, 6 लगातार ईयर्स में। जैसे 2004 में इतने स्कूटर्स बने हैं, 2005 में इतने, 6 में इतने, 7 में इतने, 8 में इतने और 9 में 24,000 स्कूटर्स बनाए गए हैं। ठीक है भाई। अच्छा जी, क्वेश्चन ने कहा था ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा। इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो चलिए भैया जी हम लोग बार ग्राफ यहाँ जल्दी से ड्रॉ करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि वन स्मॉल डिवीज़न इक्वल्स 500 स्कूटर्स होंगे। और आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि अगर बच्चों वन स्मॉल डिवीज़न का मतलब 500 स्कूटर्स हैं तो आपको पूरा स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और बच्चों अगर आपको पूरा का पूरा स्क्वायर बनाना है तो इसमें 10 स्मॉल डिवीज़न होंगे। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 10 स्मॉल डिवीज़न्स इक्वल्स हो जाएगा 5000 स्कूटर्स। क्या समझे भाई? 10 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल्स हो जाएगा 5000 स्कूटर्स। बच्चों इस ग्राफ को ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके हैं, स्केल मानने के भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं यूनिक है। हर एक क्वेश्चन में लगभग ये लग ही जाता है, 1% भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, बस हाँ कभी कभार ये होता है कि ग्राफ थोड़ा छोटा बन जाता है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिप्रेजेंटेशन आपका बढ़िया होना चाहिए बस। ठीक, चलिए यहाँ भी हम लोग ड्रॉ करते हैं जल्दी से एक बार ग्राफ। सबसे पहले तो बच्चों आपको एक्सेस बनाने होते हैं। एक होगा इसमें एक्स एक्सिस, तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस को ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया बच्चों आपके पास में एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, यहां पर ही हो जाएगा ओरिजिन। ये हो गया बच्चा एक्स एक्सिस, और यहां पर ऊपर की तरफ दिखा देंगे वाई एक्सिस। वैसे से ना दिख रहा होगा क्लियरली, है ना, ये इधर की तरफ हो जाएगा वाई एक्सिस। यहाँ पर ओरिजिन हो ही चुका है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब यहाँ पर हम लोगों को पहले दिखाना ईयर्स को। ईयर्स में देखिए 2004 से लेके, यहाँ पर देखिएगा 2004 से लेके 2009 तक जाना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर बनाएंगे, ज़रा जल्दी से थोड़ा सा इसको मूव करा लेते हैं इधर की तरफ, देखते जाएगा। है काफ़ी इजी, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये कुछ प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। बच्चों 1 का गैप देते हैं, यहाँ तक 1 का गैप दे दिया। पहला हो जाएगा 2004, फिर 1 का गैप दे के ये हो जाएगा बच्चों 2005, फिर 1 का गैप दे देंगे 2006, फिर 1 का गैप दे देंगे भाई 2007, फिर 1 का गैप दे देंगे ये हो जाएगा 2008, फिर 1 का गैप दे देंगे बच्चों और हो जाएगा ये 2009। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग पहुँच जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। 2004 1 का गैप, 2005 1 का गैप, 2006 1 का गैप, 2007 1 का गैप, 2008 1 का गैप, 2009 भी, उसके बाद तो गैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये हैं क्या बच्चों? ये हैं ईयर्स अपने पास। क्या हैं? ये सभी के सभी ईयर्स हैं। तो ज़रा इसको राइट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर ईयर्स। इधर तरफ हम लोगों ने शो कर दिए हैं ईयर्स। इसके बाद आएंगे इस तरफ वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में हम लोगों को दिखाना है नंबर ऑफ स्कूटर्स। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इस जगह से नंबर ऑफ स्कूटर्स। इस डायरेक्शन में दिखा देंगे हम लोग नंबर ऑफ स्कूटर्स को। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा ज़रा कि आपने जब यहाँ पर कंसीडर किया था 1 स्मॉल डिवीज़न तो था 500, और 10 स्मॉल डिवीजन्स का मतलब होता है 1 स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर
या इसको आप ये कह सकते हैं 1 बिग स्क्वायर जो है बच्चों उसका मतलब हो जाएगा 5000 स्कूटर्स। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे ज़रा, तो ये तो हो गया। अच्छा ऐसे लिख देते हैं, ऐसे भी आ जाएगा बड़े आराम से। ये हो जाएगा बच्चों, दूसरे पेन का यूज़ करते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए 5000, उसके बाद में ये नेक्स्ट हो जाएगा 10,000, इसके बाद में बच्चों हो जाएगा 15,000, इसके बाद में हो जाएगा 20,000। दिख रहा होगा वैसे, इतना तो छोटा दिख रहा है, खैर। फिर नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों 25,000, क्योंकि 5,000 का गैप लेना है। इसके बाद हो जाएगा 30,000। इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इतने छोटे में से आपका ग्राफ बड़े आराम से बन जाएगा। अब चलिए ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। स्केल वगैरह भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी है। अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आराम से आप लोग इसको बना पाएंगे। अब देखिए पहला जो है 2004 में वो 11,000 स्कूटर्स बेचे हैं उसने। कितने? 11,000। तो चलिए भाई, अगर उसने 11,000 स्कूटर्स बेचे हैं तो यहाँ पर हम लोग उसको ज़रा डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ठीक भाई, तो 11,000 के नज़दीक की वैल्यू देखेंगे भाई तो वो आपको दिख जाएगी 10,000। कहाँ तक है? यहाँ तक। देख रहे हैं बच्चों, इस 2004 में 11,000 के नज़दीक वैल्यू है 10,000। आपको चाहिए बच्चों 11,000, मिल आपको रहा है केवल 10,000। कमी कितने की आ रही भाई? कमी आपके पास में आ रही है 1,000 की। कितने कमी आ रहे हैं? 1,000 की। स्केल आपने देखी है कि अगर आपको 500 स्कूटर्स चाहिए तो 1 स्मॉल डिवीज़न कवर करना पड़ेगा। कितना कवर करना पड़ेगा? 1 स्मॉल डिवीज़न। साफ साफ दिख रहा है ना कि 500 स्कूटर्स के लिए 1 स्मॉल डिवीज़न चाहिए। तो हमें कितने स्कूटर्स की ज़रूरत है? 1000। तो अगर 500 के लिए 1 स्मॉल डिवीज़न है तो 1000 के लिए बच्चों 2 स्मॉल डिवीजन्स हो जाएंगे। इसके ऊपर देखिएगा 1 और 1 2 स्मॉल डिवीज़न बढ़ जाएंगे तो 1000 स्कूटर बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे भाई? तो चलिए इसको यहीं से ऐसे ज्वाइन करा देते हैं जल्दी से। ठीक, इतना हो गया बच्चों, क्लियरली समझ में आ गया। इसके बाद जरा हम लोग बढ़ेंगे अब थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट पे क्या दे रखा है बच्चों? नेक्स्ट पे उसने कहा है 14,000। अब बच्चों 14,000 के नज़दीक की वैल्यू देखते हैं कौन सी है। 14,000 के नज़दीक आपको जस्ट इसके ऊपर दिख रहा है 15,000। 15,000। अब आपको जाना कितना है? 14,000। मिल रहा है आपको 15,000। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है भाई? आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ को 1,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। बच्चों जब 1,000 की ये कमी थी तो हम लोग, जब बच्चों 1,000 की कमी थी तो हम लोग 1,000 के लिए ऊपर गए थे। ये 1,000 एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 1,000 हम लोग डाउन आ जाएंगे वहाँ से। तो देखिए 500 डाउन आने के लिए आपको 1 स्मॉल डिवीज़न डाउन आना होगा। तो 1,000 नीचे आने के लिए 2 स्मॉल डिवीज़न डाउन आना होगा। तो 1,000 की डाउन आने के लिए देखिए 1 स्मॉल डिवीज़न डाउन हुए, 2 स्मॉल डिवीज़न डाउन हुए और यहीं तक क्लियर हो जाएगा। जैसे 1,000 कम हुए हम लोग यहाँ पे 14,000 ही ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक भाई, ये देखिए यहाँ से और ये बन चुका है बच्चों बड़े आराम से। देखिए ठीक हो गया ना, ये कितना हो गया? 14,000 बड़े आराम से। इसके बाद बच्चों हम लोग जाएंगे नेक्स्ट देखेंगे जिसमें 12,500 दिया हुआ है। कितना? 12,500। और 12,500 बच्चों 10,000 के भी नज़दीक लग रहा है और 15,000 के भी नज़दीक लग रहा है। क्या करें? किसी से भी आप कर लें। आप 10,000 से अगर करना चाहें तो देखिए जाना है आपको 12,500। आपके पास मिल कितना रहा है भाई? केवल 10,000। कमी कितने की आ रही है? 2,500 की। इतने की कमी हो रही है। और जब बच्चों इतने की कमी है, अगर यहाँ तक आप देखें तो इस जगह तक केवल 10,000 मिल रहा है और आपको जाना कितना? 12,500। तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा ना, ऊपर जाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि अगर 500 ऊपर जाना है तो आपको 1 स्मॉल डिवीज़न ऊपर जाना पड़ेगा। तो ज़रा काउंट करते हुए बढ़ते हैं। इसके जस्ट ऊपर 1 स्मॉल डिवीज़न ऊपर जाएंगे 500 मिलेगा, फिर 1,000 मिलेगा,
फिर 1500 मिलेगा, फिर 2000 मिलेगा, फिर 2500 मिलेगा। ये जितने बच्चों कमी थी 2500 की एग्जैक्टली पूरी हो गई कि नहीं हो गई? बस यहीं तक इसको भी ड्रॉ कर दीजिए। और बच्चों ये जो छोटी छोटी लाइन्स हम ड्रॉ कर देते हैं ना, केवल आपको समझाने के लिए है, ये आपको ये ड्रॉ नहीं करनी है। ये हम लोगों ने इसको ऐसे बना दिया। ठीक है भाई, ये बन गया। नेक्स्ट देखिए 2007 में आपको जाना है 17,500। ये देखिए 17,500 जाना है ना, और 17,500 किसके नज़दीक है भाई? तो दोनों के नज़दीक है। आप चाहे यहाँ 15,000 लें चाहे 20,000 लें, दोनों के नज़दीक ही होगा। तो आपको जाना है बच्चों 17,500। आप मान लीजिए 15,000 से काउंट कर रहे हैं, कमी कितने की आ रही है बच्चों? 2,500 की कमी आ रही है। ठीक है, मतलब है कि अगर आप वन स्मॉल डिवीज़न ऊपर जाएंगे तो 500 बढ़ता है। इसके जस्ट ऊपर देखिएगा, पहले हम लोगों ने 15,000 को मार्क कर लिया, आपको जाना कितना है ऊपर अभी? 2,500। तो देखिए आप वन लाइन जाएंगे तो वन स्मॉल डिवीज़न 500 बढ़ा, फिर 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 बढ़ गया ना बच्चों। बस यहाँ तक आप लोग आ जाइए। अब इसको जल्दी से इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये बन गया बच्चों। ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे 2008 पे। इसमें उसने दिया है 15,000। कितना दिया है? 15,000। तो क्लियरली आपको दिख रहा है 15,000। ठीक है, ये देखिए इसकी यहाँ पर ये दिख रहा है 15,000, इसके जस्ट सामने देखिए ये 15,000 आ रहा है ना, ये तो तुरंत बन जाएगा। बच्चों वीडियो की लेंथ में मत जाइएगा कि वीडियो काफ़ी बड़ा बना हुआ है। मैटर ये करता है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर अच्छे से आप अभी नहीं समझेंगे तो क्लास 9th 10th में बड़ी ही प्रॉब्लम होने वाली है आपको। इसलिए जल्दबाजी ना करिएगा क्वेश्चंस को समझने में। ये बन गया बच्चों। वन और बचा लास्ट, जिसमें दिया हुआ है 24,000। क्या है भाई? 24,000। और जो 24,000 है भाई वो है 25,000 के नज़दीक। किसके नज़दीक है? 25,000 के। 25,000 इसके जस्ट ऊपर देखेंगे आप, ये बना हुआ है। ठीक, ये है बच्चों 25,000 और 25,000 के नज़दीक ये बना हुआ है। तो अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि कमी कितने की, आखिरकार एक्स्ट्रा है कि कमी है। बच्चों आपको मिल रहा है 25,000, आपको जाना तो सिर्फ 24,000 ही है। तो 1,000 मतलब आप कह सकते हो 1,000 जो है आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है तो ये देखिए बच्चों, अगर आपको 1,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, जाना आपका 24,000 है आपके पास 25,000, 1,000 एक्स्ट्रा है ना, तो 1,000 एक्स्ट्रा है तो इसमें डाउन आ जाएंगे 1,000 के लिए। आपको पता है कि 500 डाउन आने के लिए वन स्मॉल डिवीज़न डाउन आना पड़ेगा, तो 1,000 डाउन आने के लिए टू स्मॉल डिवीज़न डाउन आना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये स्मॉल डिवीज़न, ये टू स्मॉल डिवीज़न डाउन आ गए कि नहीं आ गए? बस यहीं तक हो जाएगा 24,000 आपके लिए। क्लियर? ठीक है भाई, बन चुका है बिना किसी प्रॉब्लम के, सब कुछ क्लियर है ना। चलिए अब स्केल फाइनली यहाँ पर लिख दीजिए, लिख देते हैं यहाँ पर स्केल। केवल और केवल हम लोग इधर पे वाई एक्सिस के लिए लिख देते हैं, चाहे तो आप एक्स एक्सिस के लिए भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है एक्स एक्सिस के लिए। लेकिन चलिए वाई एक्सिस केवल काम चलेगा अपने लोगों का, बिना किसी प्रॉब्लम के लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे वन स्मॉल डिवीजन्स, वन स्मॉल डिवीज़न इक्वल्स कितना था? 500 स्कूटर्स थे ना, तो लिख दीजिए 500 स्कूटर्स। ठीक है, अगर इसके अलावा आप ये भी लिखना चाहें 10 स्मॉल डिवीजन्स या 1 बिग स्क्वायर तो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और इसी के साथ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 22 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करिएगा,
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।